नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बताया था। बहुत सारे बच्चों ने ये बात कही थी कि सर बीपीएससी का सिलेबस हम लोग को समझा दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को बीपीएससी सिलेबस से संबंधित है। बीपीएससी सिलेबस से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आप ध्यान से इसको समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी स्टेट पीसीएस का आप तैयारी करते हैं, तो उसके लिए सिलेबस का होना जरूरी है। और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही हम तैयारी कर शुरू करते हैं, इसलिए सिलेबस को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो बीपीएससी एग्जाम लेता है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में एग्जाम लेता है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा और तीसरा आपका साक्षात्कार होता है। यानी पहला पीटी प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये 3 पार्ट में। इसमें जो पीटी होता है, पीटी के सिर्फ एक पेपर होते हैं, एक ही पेपर होते हैं, जो जीएस का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 150 मार्क्स का भी होता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? भारत के इतिहास से क्वेश्चन होते हैं और बिहार के इतिहास से भी जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। यानी भारत के इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन, बिहार के इतिहास से कुछ, जिसमें कला संस्कृति से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को ध्यान में रखना होगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, ये सब के बारे में आपको ध्यान रखने होंगे। भारत एवं बिहार के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन, भूगोल में जैसे मान लेते हैं कि नदियों के बारे में, नदी घाटी परियोजनाएं, जलप्रपात, पठार, पर्वत, जो भी भौतिक भूगोल से जुड़े हुए सारी चीजें, जलवायु से जुड़े हुए ये सारी चीजें, इन सब से क्वेश्चन होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था एवं आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, यानी भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगला जो होता है वो भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा एवं बिहार की जो भी कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका से जुड़े हुए, स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान होता है, जिसमें खास करके भौतिकी एवं जीव विज्ञान से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स मायने रखता है। सबसे अधिक क्वेश्चन अगर इधर पूछ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो भारत के इतिहास एवं बिहार के इतिहास से और समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी करंट अफेयर्स और इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें मैथ के प्रश्न होते हैं और ये मैथ के सिर्फ 10 प्रश्न होते हैं। यानी पूरे अगर सिलेबस में देखा जाए तो केवल मैथ के 10 ही प्रश्न होते हैं जो पीटी में पूछे जाते हैं। पीटी में 150 क्वेश्चन में 140 जनरल स्टडी के होते हैं, जो इतिहास, भूगोल, आपके राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान से प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं 140 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मैथ होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी साधारण स्तर का मैथ होता है, जो आप 10th लेवल तक आप जो पढ़ते हैं उसी लेवल का मैथ होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। ये पीटी देने के बाद आप मेंस के लिए जाते हैं। मेंस में जो मुख्य परीक्षा है, इसमें जो पहला पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। हिंदी ये क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें पास करना जरूरी है। ये 100 नंबर का होता है और इसमें 30 नंबर लाने जरूरी है, 30 मार्क्स लाना जरूरी है। इस 100 नंबर में 30 नंबर आपका ऐसे होता है निबंध से, व्याकरण से होता है 30 नंबर का, वाक्य विन्यास आपका होता है 25 नंबर और संक्षेपण पूछे जाते हैं 15 नंबर के। यानी टोटल आपके जो ये क्वेश्चन हो गए, ये 100 नंबर में 30 नंबर लाने जरूरी हैं। यानी ये पास होना जरूरी होता है। इसके मार्क्स और इसके मार्क्स आपके मेन जो मार्क्स है उसमें टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। पीटी के मार्क्स और हिंदी जो मेंस में जो हिंदी के मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स में आपके ऐड नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो आपको
बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो उससे जुड़े हुए ये प्रश्न हैं। और ये जो है ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव आपके लिखने होते हैं। पेपर जो सेकंड है वो सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट होता है। ये 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, भारत के आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति से, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उससे क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बिहार की जो भूमिका है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ संस्कृति से भी क्वेश्चन होते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का एक पार्ट होता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी से क्वेश्चन होते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण एवं चित्रण से क्वेश्चन दिए जाते हैं। यानी सामान्य अध्ययन के पहले पेपर में भारतीय का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारतीय संस्कृति, उसके बाद करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो है, और उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण से क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर तीसरा है वो सामान्य अध्ययन का पेपर दूसरा है और ये 300 नंबर का होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें बिहार से जोड़कर भी प्रश्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के भूगोल से, इसमें भी बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं जो बिहार को जोड़ कर देता है। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं उसके प्रभाव, इसमें भी बिहार से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। यानी सारे प्रश्न को, अधिकांशतः प्रश्न को मेंस में बिहार से जोड़ कर रखता है। आप पॉलिटी में जा रहे हैं तो उसको करंट अफेयर्स से भी जोड़ता है, इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं तो भी करंट अफेयर्स से जोड़ता है, और साथ ही साथ वो बिहार से जोड़कर अधिकांशतः क्वेश्चन पूछता है। पेपर जो चौथा है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका ऐच्छिक विषय है, आपकी जो इच्छा वो आप विषय ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, वो आप सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ये सभी बंदे अपना अलग अलग जो भी मन करता है, जो भी विचार आते हैं वो अपने सब्जेक्ट लेते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है और आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है इसका सिलेबस, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के सब अलग अलग अपना सिलेबस होता है, इसका टॉपिक होता है। यानी टोटल आपके हो गए 300 ये, 300 आपका ये पेपर और 300 ये, टोटल 900 मार्क्स के हो गए। ये 100 नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, यानी मेंस आपका टोटल 900 मार्क्स का हो जाता है। अब देखिए इंटरव्यू जो है, मेंस के बाद आप जाइएगा, मेंस अगर पार करते हैं, मेंस अगर पास करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होता है, यानी 9 टोटल हो गए, 900 मेंस का और 120 इंटरव्यू का, यानी टोटल 1020 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। बीपीएससी अपना पूरा जो एग्जाम है वो टोटल आप ऐसे देखिएगा तो 150 ये और 100 ये, यानी 250 आपके कम हो जाते हैं। यानी आपके टोटल जो हो गए 1270 हो गए, लेकिन 1270 में 250 नंबर ऐड नहीं होते हैं, यानी पीटी के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते और आपकी सामान्य हिंदी जो मेंस में जो है वो ऐड नहीं होता है। दोस्तों ये आपके पूरे जो हैं वो आपके बीपीएससी के सिलेबस हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना तैयारी शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।